हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो एमपी बोर्ड वालों ने बेस्ट ऑफ 5 योजना लागू कर दी है दोबारा से। एक बार हम इसको डिटेल में अच्छे समझ लेते हैं, जिससे कि आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो आई है आपके सामने, ये 9th और 10th ये दोनों के लिए आई है। ठीक है, तो अच्छे से इनको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये योजना क्या है। एमपी बोर्ड की बेस्ट ऑफ 5 योजना को फिर से लागू किया गया है। एक एक करके पॉइंट समझते जाइए। ये इसको अप्रैल में रद्द कर दिया गया था, इसके बाद दोबारा से इसको लागू किया गया है। क्या है योजना, अच्छे से समझ लो। जिनके पास इनकी जानकारी नहीं है, अच्छे से देखो क्या थी योजना ये। 10th में एमपी बोर्ड में 6 में पास होना होता था। ठीक है, अनिवार्यतः आपको पास होना ही पड़ता था 6 विषय में। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि पता है छात्रों को इनमें से 5 विषयों में न्यूनतम पासिंग मार्क लाने होंगे। यानी कि यदि किसी छात्र एक विषय कमज़ोर रहता है तो अन्य 5 विषयों में अच्छे अंक लाकर पास हो सकता है। यानी कि आपका एक विषय में फेल हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पास ही माना जाएगा। ठीक है, और समझते अच्छे से। पहले योजना ये थी कि इस साल अप्रैल के महीने में रद्द कर दिया गया था। अच्छे समझ लीजिए पूरा आर्टिकल। और छात्र को सभी विषयों पर समान रूप से ध्यान देना था। और ठीक है, लेकिन बाद में इसको छात्रों की मांग को देखते हुए फिर से इसको लागू किया गया है। ठीक है कि नहीं। और अच्छे से इसके बाद क्या अपडेट है इसकी। एमपी बोर्ड स्कूल शिक्षा विभाग ने बेस्ट ऑफ 5 योजना पर जारी किए गए पुराने आदेश को बदलते हुए एक नया आदेश 23 दिसंबर को जारी किया गया है, जिसमें बेस्ट ऑफ 5 योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का और अगले वर्षों से समाप्त करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ आगे। तो जिसके अनुसार इस साल भी कक्षा 9वीं और 10वीं को छात्रों को बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि और समझते हैं इसको अच्छे से कि कैसे काम करेगी योजना। अच्छे से समझिए। सबसे पहले तो एक एक पॉइंट। तो 10वीं के एमपी बोर्ड के अंतर्गत 6 अनिवार्य विषयों की परीक्षा में आपको क्या करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हो उसमें 5 विषयों में न्यूनतम पास लाने होंगे, मतलब पासिंग मार्क्स लाने होंगे न्यूनतम, मतलब 5 मतलब 33% जो है। ठीक है, लेकिन अगर कोई छात्र किसी एक विषय में कमज़ोर होता है तो उसके लिए ये योजना काफ़ी लाभदायक साबित होगी, क्योंकि कि एक विषय में फेल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको पास माना जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इससे क्या है, छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए ये योजना दोबारा से लागू की गई है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स ला सकें। ये आप पूरा पढ़ सकते हो। इसके बाद अब तरीके से उसका देख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे होगा। सुनो, 2024-25 सेशन में, मतलब जो ये वाला जो सेशन चल रहा है, इसमें क्लास 9th में तो बेस्ट ऑफ 5 लागू रहेगी। 25-26 में से इसको समाप्त कर दिया जाएगा। किस में से, क्लास 9th में से। लेकिन 10th में 25-26 में भी लागू रहेगी और 26-27 में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब क्लास 10th में इस साल भी लागू रहेगी, मतलब 24-25 में भी लागू रहेगी और 25-26 में भी लागू रहेगी। कौन सी, बेस्ट ऑफ 5 योजना। यानी कि क्लास 10th में इस साल भी लागू रहेगी, अगली साल भी लागू रहेगी, लेकिन 2026-27 सेशन में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और 9th में अगली साल समाप्त कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना।